स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप सुन रहे होंगे खबरों में, बहुत ही जो है गंभीर टॉपिक है अरावली पर्वत को लेकर। क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है, बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। हर जगह पे चर्चाएं आप सुन रहे होंगे अरावली पर्वत में जो है खनन को लेकर। बेसिकली जो मुद्दा क्या है, खनन को लेकर बहुत तेजी से अरावली पर्वत जो है उसके श्रेणियों में जो है गिरावट आया है। चलिए जानने से पहले थोड़ा सा समझ ले अरावली पर्वत कहाँ है, उसके बाद इसको डिटेल में क्या करेंगे, इसका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना हरा भरा हमारा जो पर्वत है, बहुत तेजी से इसको खराब करने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं अरावली हिल्स इन डेंजर, ऐसे कई सारे टाइटल्स आज आपको दिख जाएंगे क्योंकि बहुत तेजी से जो है इसमें जो है खनन की प्रक्रिया चल रही है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अरावली पर्वत को लेकर, तो देखिए ये दरअसल अगर आप देखें मैप में, तो यहां से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर, ये गुजरात से लेकर यहां पे आप देखेंगे ये ज्यादातर एरिया इसका जो पाया जाता है कहां पे, तो राजस्थान में, और उसके बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जो है यहाँ पे आप इसके पर्वत को देख सकते हैं। तो बेसिकली जो है ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले हमारा गुजरात हो गया, और गुजरात के बाद हमारा दूसरा देखेंगे तो राजस्थान, बहुत मेजर हिस्सा राजस्थान में है, राजस्थान, और तीसरा में हरियाणा, और हरियाणा के बाद चौथे स्थल पे यहाँ पे आता है दिल्ली। तो इन जो है ना क्षेत्रों से होकर ये गुजरती है। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ जो है वो 670 किलोमीटर इसकी लेंथ मानी जाती है, और स्टेट जैसा कि मैंने आपको बताया 4 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे कई सारे नदियों का जो है ना उद्गम स्थल भी माना जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बनास का है, साबरमती हो गया, लोनी हो गया, साखी हो गया, ऐसी सारी नदियां जो है यहां से गुजरती है। हाईएस्ट का जो पीक है आप देखेंगे गुरु शिखर, जो कि आप यहां पे समझिए ये कई सारे रेंजों में है। अगर बेसिकली देखें तो इसके रेंज जो है कई सारे हैं, पूरा का पूरा अगर आप देखें जो इसका जो डाटा आता है लगभग 128 श्रेणियां जो है मानी जाती थी, जिसमें से अब कई सारे श्रेणियां गायब हो रहे हैं। इसमें से माना जा रहा है लगभग जो है 31 श्रेणी, लगभग 31 पहाड़ियों को क्या है यानी कि माइनिंग के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। यही मेन चिंता का विषय इस टॉपिक में यानी कि इसमें बना हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि गुरु शिखर जो होता है, ऐसे कई सारे पिक है, इस तरीके से मैंने जैसा बताया आपको लगभग 128 पिक आपको यहाँ पे मिलते हैं, और जिसमें से सबसे ऊंची पिक जो है वो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर माना जाता है। ये सबसे प्राचीन जो है, तो भारत में सबसे प्राचीन जो है शिखर जो है हमारा अरावली पर्वत ही है। सिटी जैसा कि आप देख सकते हैं दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद जैसे सिटीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि दरअसल इसको लेकर प्रॉब्लम क्यों है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं दृश्य में कि यहाँ पे कितने तेजी से जो है यहाँ पे माइनिंग को किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर समझें तो सुप्रीम कोर्ट और कैग की रिपोर्ट देखें, सीएजी की रिपोर्ट देखें, तो उनका कहना है जैसा कि मैंने बताया 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ी को अब तक जो है गायब कर दिया गया है। और मेन चिंता का विषय यही है कि ऐसा इतना तेजी से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहाड़ियां गायब हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अवैध जो है माइनिंग बहुत तेजी से चल रहा है। अवैध माइनिंग में क्या हो रहा है, कई सारे जो है जो माइनिंग माफिया है वो क्या कर रहे हैं, पिछले 2 दशक की अगर रिपोर्ट देखें आप, पिछले 2 दशक की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली हजारों करोड़ का जो है यहाँ पे क्या है माइनिंग किया गया है। किसका, तो पत्थर का और खनिज का, जिसके वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा ये टॉपिक यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो सुर्खियों में बना हुआ है। इससे नुकसान क्या होने जा रहा है तो उन्हीं सबको बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें इसरो के मैपिंग से, अगर हम देखें तो इसरो के डाटा के हिसाब से पता चलता है कि उसके मैपिंग से अगर देखें तो 12 गैप जो है बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं।
12 गैप जो है आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े गैप दिखाई पड़ते हैं हम अगर मैप से देखते हैं तो, जो कि अपने आप में चिंता की बात है। और इसके बाद इसका नुकसान क्या हो रहा है हमें, इसका नुकसान जो हमें हो रहा है, आप अगर देखें तो यहाँ पे रेगिस्तान जो है यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया कि ये जो इलाका है यानी कि राजस्थान का, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे ये पर्वत कुछ इस तरीके का है। अब इसको अगर हम काटेंगे तो चूंकि यहाँ पे ये वाला एरिया डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्ट यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं थार मरुस्थल, वो वाला एरिया है। और जब इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद ये वाला जो है, यानी कि यहां से आप देखेंगे इसके जो रेत है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 400 से लेकर 500 मीटर तक वो जो है दिल्ली और हरियाणा की ओर जो है क्या कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, जो कि अपने आप में चिंता की बात है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर हम देखें तो हरियाणा में 7%, हरियाणा में 7% एरिया जो है डेजर्ट के चपेट में आ गया है। और डेजर्ट के चपेट में क्यों आ रहा है, क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को, जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहाड़ों को काटते हैं जिसमें से कितने जो है पेड़ पौधे लगे रहते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन के लिए काम करता है, तो जो है वो भी नुकसान हो रहा है। और आमतौर पे जो है कितने सारे जो है जानवर हैं, बताया जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है पिछले 10 सालों में जो कितने सारे जो है, जो अगर आप देखें लेपर्ड को देखें यानी कि तेंदुआ जो है, लगभग पिछले कुछ सालों का रिपोर्ट बता रहा है कि कितने सारे तेंदुआ जो है मर गए हैं, क्योंकि उनका घर आप उजाड़ेंगे तो वो कहां जाएगा, सड़क में दौड़ेगा या फिर कहीं जो बस्ती में घुसेगा, तो जिसकी वजह से लोगों ने क्या किया, उसको मारा है, ये रिपोर्ट बताते हैं। तो ये तमाम तरह के प्रॉब्लम जो है इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि उस एरिया में खास तौर से जैसे कुछ एरिया देखे, गुड़गांव फरीदाबाद जैसे एरिया में जलस्तर काफी नीचे हो गया है। जलस्तर नीचे होने के पीछे का कारण क्या है, तो एक रिपोर्ट बताता है, अगर आप देखें तो अगर देखें तो यहाँ पे CGWB का एक रिपोर्ट है, CGWB का एक रिपोर्ट है, वो बताता है कि यहाँ पे लगातार जलस्तर क्या है, खासतौर से जैसा मैंने बताया गुड़गांव और फरीदाबाद में जो है क्या है, यहाँ पे जलस्तर काफी तेजी से गिरा है। कितना लगभग गिरा है, तो ऐसा अनुमान इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माना जा रहा है 2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक जो है ये इसकी जो है ना, जो भूजल है वो और नीचे हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वतें हैं ना, ये जो पर्वतें हैं वो दरअसल जिस रॉक से बना हुआ है उस रॉक को हम लोग बोलते हैं यानी कि फ्रैक्चर्ड, बोलेंगे फ्रैक्चर्ड क्वार्टजाइट। इस पत्थर को बोलेंगे फ्रैक्चर्ड क्वार्टजाइट। इसका मतलब होता है यहाँ की जो चट्टाने हैं ना, वो दरअसल जो है मतलब फ्रैक्चर्ड टाइप का है, यानी कि दरार टाइप की जो है ना, वहां पे मिट्टी से ये वो पूरा का रॉक यानी कि वो जो है पूरा चट्टान बना हुआ है। जिससे होता है क्या है, जब बारिश आती है तो ये क्या करता है, बारिश का पानी जो होता है वो अपने नीचे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अपने नीचे खींचता है और उसको क्या करता है, जमीन में उसको यानी कि हमारे भूतल पे क्या करता है, उसको पूरा का पूरा वाटर सेव कर देता है। यानी कि जब पानी सेव कर देगा तो जाहिर सी बात है वहां पे वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। दिक्कत क्या हो रहा है, जब यहाँ पे अवैध माइनिंग जब हो रहा है, ऐसी स्थिति में जब पहाड़ कट रहे हैं तो वहां का जो है ना, जमीन को जो है क्या किया जा रहा है, जब काटा जा रहा है, पहाड़ को जब काटा जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो जब एरिया प्लेन हो जाता है तो वहां पे जो वाटर, जब बारिश की पानी जब आती है तो वो एक जगह पे नीचे यानी कि जमीन के नीचे आ नहीं पाता है और वो क्या होता है, नदी नालों में क्या होता है, वो बह जाता है, जिसकी वजह से वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है। तो ये दिक्कत तो यहाँ है ही। और इतना ही नहीं, पॉल्यूशन, अगर आप बात करें पॉल्यूशन, तो दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज के डेट में सांस लेना बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों, क्योंकि जो है ना, जो पॉल्यूशन को, ये जंगल जो है यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे पर्वतों में दुनिया भर के जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, वो क्या ऑक्सीजन, वो जितने सारे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता, लेकिन हमने क्या किया, उसी को काट दिया है, जिसकी वजह से दिक्कतें और बढ़ गई है। तो अगर हम देखें तो तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पे दिखाई देती है। जो माइनिंग माफिया है, अगर आप देखें तो 1% अगर उसके ऊपर जो है ना, अगर हम फाइन लगाते हैं, अगर देखा जाए
तो जितना हम फाइन लगाते हैं, जितना हम माइनिंग माफिया पे फाइन लगाते हैं, आए दिन आप सुनते होंगे कि माइनिंग माफिया पे इतना फाइन लगाया गया, लेकिन जितना फाइन लगाते हैं ना उसका 1000% जो है ना वो क्या करता है, मुनाफा उससे कमा लेता है, जो कि आए दिन रिपोर्ट हमें बताते रहते हैं। कहा जाता है कि इसमें जो है बिना जो है सरकार के सपोर्ट के, बिना जो है सत्ता के सपोर्ट के इतना बड़ा काम को अंजाम देना पॉसिबल नहीं है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि सरकार और जो है माइनिंग माफिया का गठजोड़ इतना बड़ा यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे दोनों के बीच गठजोड़ इतना बड़ा हो गया है, जिससे कि क्या होता है कि जो है कई बार सरकारी जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आते हैं वो भी अपना दम तोड़ देता है। और ऐसे स्थिति में अगर देखें तो कई बार जो है सरकारी जो है अधिकारी जो है वहां पे आते हैं, लेकिन जो है जैसा शब्द कहते हैं ना, मलाई खा के चले जाते हैं। और ये आज की डेट में दिक्कतें यहाँ पे उत्पन्न हो गई, जिसके वजह से इतना भयानक नुकसान हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर अरावली पर्वत को कुछ दिनों में अगर रोका नहीं गया, जिस तरीके से तेजी से कट रहा है, तो आसपास के इलाकों में बहुत भयावह दिक्कत आ सकती है। रिपोर्ट बताते हैं कि इसको जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो स्थितियां बहुत गंभीर हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में ये स्पष्ट बातें जो आपको मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा कि तमाम तरह के, जैसे यहाँ पे CGWB का रिपोर्ट आप देखें, चाहे वो इसरो से मैप के थ्रू देखें, तो 12 जो है हमें पूरा का पूरा क्या दिखाई दे रहा है, खास तौर से बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। और CAG का रिपोर्ट आपको मैंने बताया, ये तमाम तरह के रिपोर्ट हमें बताते हैं कि यहाँ पे दिक्कत बहुत ज्यादा है और इसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आपको समझ आए होंगे, जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।